स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, आप सभी जानते हैं कि स्वर कथा चैनल के माध्यम से भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में होने वाले उत्सवों के बारे में चर्चा की जा रही है। इस श्रृंखला में अब तक हमने चर्चा की पूर्वोत्तर और पूर्व में स्थित राज्यों की। अब बारी है वो राज्य जो भारतवर्ष के पश्चिम में स्थित। तो सबसे पहले इस विषय में हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र। इससे पहले कि मैं चर्चा आरंभ करूं, आप सभी से निवेदन है कि यदि आपने स्वर कथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कर दें, जिससे भारत की संस्कृति के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी प्राप्त हो। हाँ, तो आरंभ करते हैं। महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है जो भारत के पश्चिमी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थित है। इसकी गिनती भारत के सबसे धनी व समृद्ध राज्यों में की जाती है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। इसकी पश्चिमी सीमा में अरब सागर है। इसके पड़ोसी राज्य गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। भारत के हर राज्य की अपनी संस्कृति, परंपराएं और त्योहार, और महाराष्ट्र भी इसका अपवाद नहीं। तो आरंभ करते हैं महाराष्ट्र में मनाए जाने वाले विभिन्न उत्सवों। नाग पंचाली या नाग पंचमी पवित्र श्रावण महीने के 5वें दिन नाग देवता शेष नाग के सम्मान में मनाया जाता है। भारत में नाग पूजा का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान और इस त्योहार पर घरों में मिट्टी से बने नागों की पूजा की जाती है। यह मुख्य रूप से दो कारणों से मनाया जाता है। सबसे पहले नागों यानी कि सांपों का निवास पाताल लोक के निचले भाग में होता और परिवार की खुशहाली के लिए नागों का आशीर्वाद मांगा जाता। दूसरा, नाग यानी कि सांप फसलों को चूहों इत्यादि से बचाते, इसलिए किसान नाग देवता से प्रार्थना करते हैं और उनका धन्यवाद करते। नाग पंचमी के दिन लोग शिव मंदिर भी जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव का नागों से बहुत ही निकटता का संबंध है। गुड़ी पड़वा यह महाराष्ट्र का एक फसल उत्सव है। गुड़ी पड़वा एक समृद्ध नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। यह चंद्र कैलेंडर के पहले दिन पड़ता है। घरों को मालाओं और रंगोली से सजाया जाता है और परिवार में समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का स्वागत करने के लिए घर के बाहर गुड़ी लगाई जाती है। गुड़ी जीत का प्रतीक है, जो रेशमी कपड़े के साथ एक बांस की छड़ी की विशेषता है। इसे फूलों की माला पहनाई जाती है। लोग गुड़ी की पूजा करके और समुदाय के लोगों के बीच प्रसाद बांटकर नए साल का स्वागत करते हैं। श्रीखंड या बांसुरी जैसे मीठे व्यंजन बनाए जाते। नारली पूर्णिमा यह त्योहार श्रावण के महीने में महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में मनाया जाता है। मानसून के दौरान समुद्र मछली पकड़ने के लिए असुरक्षित होता है और इसलिए मछुआरे समुद्र में नहीं जाते। नारली पूर्णिमा मानसून के अंत और नए मछली पकड़ने के लिए मौसम की शुरुआत हो और मछुआरे अपनी खूबसूरती से सजी हुई नावों में रवाना होने से पहले समुद्र देवता को प्रसन्न करते। नारल का अर्थ है नारियल और पूर्णिमा का दिन, जब इस दिन समुद्र देवता को नारियल चढ़ाया जाए। गणेश चतुर्थी शायद महाराष्ट्र का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है। अगस्त में भगवान गणेश के जन्म के शुभ दिन की तैयारी बड़े उत्साह के साथ शुरू होती है। यह त्योहार 11 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत घरों और बड़े पंडालों में खूबसूरती से गढ़ी हुई गणेश मूर्तियों की स्थापना से होती है, जिन्हें धार्मिक और सांस्कृतिक विषयों को दर्शाते हुए रंग बिरंगे ढंग से सजाया जाता है। त्योहार की समाप्ति के बाद लोग मूर्तियों को समुद्र या पास की नदी या झील में विसर्जन के लिए संगीत और नृत्य के साथ जुलूस में ले जाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी, गोकुल अष्टमी या जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव है। प्यारे भगवान के सम्मान में इस दिन दही हांडी नामक अनुष्ठान किया जाता है। दही, मुरमुरे और दूध से भरे मिट्टी के बर्तन सड़कों के ऊपर ऊंचे लटकाए जाते हैं। उत्साही युवाओं के समूह मानव पिरामिड बनाते हैं और इन तक पहुंचकर उन्हें तोड़ देते। मकर संक्रांति देश के अन्य भागों में उत्तरायण या पोंगल के नाम से भी इस त्योहार को जाना जाता है। यह वसंत के आगमन का उत्सव है। वह दिन जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध को छोड़कर उत्तरी गोलार्ध में अपनी यात्रा शुरू करता है। पतंग उड़ाने की शानदार परंपरा को इस दिन निभाया जाता है। इस दिन तिल से बने छोटे छोटे मीठे लड्डू खास तौर पर बनाए जाते हैं और लोग दोस्तों के साथ इसका आदान प्रदान करते हैं। इस दिन नवविवाहित महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए भी पूजा की जाती है। उन्हें काले कपड़े पहनाए जाते हैं और छोटी छोटी मीठी मिठाइयों से बने आभूषणों से सजाया जाता है। हर कोई गीत, नृत्य और मौज मस्ती का आनंद लेता है। भाऊ बीज, जिस तरह दूसरे प्रदेशों में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है, उसी प्रकार से भाऊ बीज का त्योहार महाराष्ट्र में मनाया जाता है। दिवाली के 5वें और अंतिम दिन मनाए जाने वाला यह त्योहार इस शाश्वत बंधन के उल्लास और प्रतिद्वंद्विता का एक विशेष उत्सव है। भाइयों को पारंपरिक रूप से बहनों का रक्षक माना जाता है और इस दिन बहनें अपने भाइयों को अपने घर आमंत्रित करती हैं,
बहन भाई की आरती करती है और उसकी रक्षा की कामना करती है। भाई उसे आशीर्वाद देता है और हमेशा उसकी रक्षा करने की कसम खाता है। इस त्योहार पर उपहारों का भी आदान प्रदान हो। एलोरा महोत्सव राज्य के महान ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। एलोरा की गुफाएं, जिन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा भी प्राप्त। एलोरा उत्सव संस्कृति, शास्त्रीय संगीत और नृत्य का उत्सव है, जो राष्ट्रीय एलोरा गुफाओं की पृष्ठभूमि में आयोजित किया जाता है। पर भारतीय कला और सांस्कृतिक रूपों की भव्यता का जश्न मनाया जाता है। आषाढ़ी एकादशी भगवान विष्णु के सम्मान में यह त्योहार मनाया जाता है। पंढरपुर महाराष्ट्र में चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित एक शहर है और इसे शक्तिशाली भगवान के स्थानीय रूप विट्ठल का निवास स्थान मानते हैं। लगभग एक महीने पहले लाखों लोग पैदल ही इस पवित्र शहर की यात्रा करने के लिए तीर्थ यात्रा आरंभ करते थे। यह त्योहार भगवान में अपनी आस्था दर्शाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। वारकरी वारकरी वो लोग होते हैं जो इस यात्रा पर निकलते हैं। वारकरी के रूप में जाने वाले ये लोग पवित्र गीत गाते हैं और पूरी यात्रा के दौरान बेहद न्यूनतम परिस्थितियों में रहते हैं। मंगला गौरी विवाहित महिलाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है। विशेष रूप से राज्य के ब्राह्मण समुदाय इस त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। मंगला गौरी नवविवाहित दुल्हनों के लिए एक उत्सव है जो शादी के पहले 1 से 5 वर्ष के भीतर मनाया जाता है। महाराष्ट्र का यह त्योहार श्रावण माह में मंगलवार को मनाया जाता है। इस दिन नई दुल्हन अपने पति और नए परिवार की भलाई के लिए पूजा करती है। बाद में शाम को एक मिलन समारोह का आयोजन किया जाता है। महिलाएं गीत, नृत्य और विशेष खेलों जैसे झिम्मा यानी कि ताली बजाकर नाचना, फुगड़ी हाथ पकड़कर गोल गोल घूमना आदि का आनंद लेने के लिए एकत्रित होती। नई दुल्हन को अपने पति का नाम एक कविता में बोलने के लिए कहा जाता है। पोला जिस प्रकार से उत्तर भारत में लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है, उसी प्रकार से महाराष्ट्र में पोला उत्सव मनाया। यह पवित्र श्रावण महीने की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस दिन बैलों की पूजा की जाती है, जो कृषि का अभिन्न अंग है। बैलों को नहलाया जाता है, आभूषणों से सजाया जाता है और संगीत और नृत्य के साथ पूरे गांव में जुलूस भी निकाला जाता है। शिवाजी जयंती छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के सबसे महान शासक थे और केवल महाराष्ट्र में ही उनकी प्रतिष्ठा नहीं है, पूरे भारतवर्ष में उनकी बहुत ही प्रतिष्ठा है और लोग उन्हें बड़ी सम्मान और श्रद्धा के रूप में देखते हैं। उन्होंने एक हिंदू साम्राज्य की नींव रखी जो अंग्रेजों के आने से पहले 2 शताब्दियों तक चला। उनका जन्मदिन पूरे राज्य में शिवाजी जयंती के रूप में मनाया जाता है। पूरे राज्य में कई पंडाल लगाए जाते हैं जो महान राजा की पूजा करने के लिए। कोजागरी पूर्णिमा या आश्विन पूर्णिमा आश्विन की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, जो वर्षा ऋतु के बीतने और फसल के मौसम के आगमन का प्रतीक है। आसमान साफ हो जाता है और चांद पूरी तरह से चमकने लगता है। कुछ लोगों का मानना है कि देवी लक्ष्मी रात में अलग अलग जगहों पर दिखाई देती है, इसलिए लोग जागते रहते हैं और खेल खेलते रहते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और आमतौर पर मौज मस्ती करते हैं। इन समारोहों में रात्रि भोज का भी आनंद लिया जाता है, जिसमें ठंडे दूध और चावल के नाश्ते जैसे सरल लेकिन स्वादिष्ट नाश्ते शामिल होते हैं। बाणगंगा महोत्सव भगवान राम को एक संगीतमय श्रद्धांजलि। बाणगंगा महोत्सव मुंबई के मालाबार हिल्स में हर साल आयोजित होने वाला 2 दिवसीय उत्सव है। यह इंडियन हेरिटेज सोसाइटी और MTDC के द्वारा आयोजित किया जाता है। यह संगीतमय कार्निवाल राज्य की मौजूदा समृद्ध विरासत का जश्न मनाता है। जनवरी में बाणगंगा में एक सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया जाता है। यह बालकेश्वर मंदिर में ऐतिहासिक बाणगंगा टैंक की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने में भी मदद करता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम मीठे पानी की तलाश में इसी स्थान पर रुके थे और जब उन्हें पानी नहीं मिला तो उन्होंने एक तीर चलाया। जिस स्थान पर तीर जमीन पर गड़ा, माना जाता है कि उसको ही बाणगंगा कहते। वट पूर्णिमा महाराष्ट्रीय महिलाओं का त्योहार। जिस तरह उत्तर भारत में करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है, उसी तरह महाराष्ट्र में वट पूर्णिमा पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए मनाई जाती है। ज्येष्ठ यानी कि मई जून के महीने में मनाए जाने वाला इस त्योहार में महिलाएं व्रत रखती हैं और बरगद के पेड़ के चारों ओर धागे बांधती हैं और हर जन्म में एक ही पति और अपने जीवन की लंबी उम्र की कामना करती हैं। यह त्योहार देवी सावित्री के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्होंने अपने पति की आत्मा को यम के पंजे से बचाया था। तो ये थे महाराष्ट्र के कुछ मुख्य त्योहार। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे एक और राज्य की जो भारत के पश्चिम में स्थित है। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।